हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। चलिए, हाँ, पिछली वीडियो का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि बच्चों ने सवाल पूछे और सवाल पूछने का अर्थ ये होता है कि आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप समझेंगे तभी आपको डाउट होंगे, नहीं समझेंगे तो कोई डाउट नहीं होने वाला है। खैर, चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ाया था। मैंने ये भी बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। वह स्टोरेज जो यूज़र को दिया जाता है कि अब आप इसमें स्टोर कर लीजिए। उसमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपको फ्लॉपी डिस्क बताई थी। फ्लॉपी डिस्क के बाद मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ अभी तक के कमेंट्स में, दो बच्चों के अलग अलग कन्फ्यूज़न है। एक बच्चे ने हमको कहा कि सर पेन ड्राइव को एक बार फिर से जो है समझा दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बच्चे ने कहा कि सर, उसका अलग सा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा था। उसने ये कहा कि सर, अगर जो है हार्ड डिस्क के दोनों हेड दोनों साइड्स को रीड कर रहे हैं तो कौन सा डेटा एट अ टाइम एक्सेस होगा, नीचे वाला डेटा या ऊपर वाला डेटा या दोनों डेटा? तो चलिए समझिए बच्चा। देखिए, सबसे पहले मैं हेड के बारे में बताता हूं और हार्ड डिस्क की स्पीड, वजह से हमने ये देखिए कुछ लिख भी रखा है। हार्ड डिस्क की स्पीड वगैरह के बारे में बताता हूं। देखिए, पहले ये जानिए कि जब हमारा कंप्यूटर जो ही ऑन कर देते हैं, पावर स्विच ऑन करते हैं, हार्ड डिस्क कब घूमना शुरू कर देती है? ठीक है, स्पीड में घूमती है। जो प्लेट्स होती हैं उसके अंदर की घूमती रहती हैं। एक सामान्य हार्ड डिस्क आप खरीदिएगा तो उसकी स्पीड जो होती है 5400 आरपीएम होती है। आरपीएम का अर्थ होता है रोटेशन पर मिनट। थोड़ा सा और अच्छी खरीदिएगा तो वो 7200 आरपीएम की होती है। डिपेंड करता है आप कैसी हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं। अब देखिए, आरपीएम का अर्थ ये है, जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो 7200 आरपीएम की है। हार्ड डिस्क कभी आप देखिएगा ना तो उसके लेवल पे लिखा रहता है कि कितने आरपीएम की है वो। ठीक है, हमने कहा जो मेरे पास हार्ड डिस्क है वो 7200 आरपीएम की है। इसका अर्थ ये हो गया कि वो 1 मिनट में 7200 चक्कर लगा लेगी। सोच लीजिए कितना तेज घूमेगी। अब एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहेंगे डेटा एक्सेस को। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ऑन किया आपने, 10 15 20 सेकंड में आपका कंप्यूटर खुल गया। ठीक है, जब तक कंप्यूटर चलता रहेगा तब तक हार्ड डिस्क घूमती रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, और हेड इससे सटा हुआ रहेगा। लेकिन हम कोई प्रोग्राम नहीं खोल रहे हैं, चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब तक जो है, जैसे कि हमने बताया था कि रैम जो है जाके हार्ड डिस्क से कहता है कि हमको कुछ चाहिए और हार्ड डिस्क उसको देता है। ठीक है, ये जो डेटा एक्सेस की बात है वो कंटिन्यूअस घूम रहा है और कंटिन्यूअस इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन डेटा तभी एक्सेस होगा चाहे इधर से चाहे इधर से, जब रैम रिक्वेस्ट करेगा। जब तक रैम रिक्वेस्ट नहीं करेगा कोई डेटा यहां से एक्सेस नहीं होने वाला है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि रैम ने कुछ डेटा की रिक्वेस्ट की हार्ड डिस्क से। अब वो डेटा या तो ऊपर वाली प्लेट पे हो सकता है या नीचे वाली हिस्से, मतलब प्लेट के ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में हो सकता है। तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले हिस्से में है तो ऊपर वाला हेड का हिस्सा सिग्नल भेजेगा, और नीचे वाले हिस्से में है तो नीचे वाला सिग्नल भेज देगा। रैम को सिग्नल मिल जाएगा, रैम को जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, फिर वो आगे आउटपुट करा देगा। ठीक है, तो अगर दो हेड हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि डेटा एक्सेस ही हो रहा है, वो तो घूम रहा है पूरा का पूरा, हमेशा ही घूम रहा है। डेटा एक्सेस का सीधा सीधा मतलब है जब तक डेटा मांगा नहीं जाएगा वो एक्सेस करने का कोई मतलब नहीं। हेड उसी तरह उसके साथ जुड़ा हुआ है, घूम रहा है। लेकिन एक्सेस तभी होगा जब डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। जब हम एमएस वर्ड खोलेंगे तब यहां से एमएस वर्ड जाएगा, अन्यथा एमएस वर्ड अब प्लेट के ऊपर के हिस्से में रहेगा तो ऊपर वाला हेड देगा, नीचे के हिस्से में रहेगा तो नीचे वाला हेड देगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ये क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो देखिए, हार्ड डिस्क का डेटा तभी एक्सेस होगा जब जरूरत होगी। ठीक है, अन्यथा वो घूम रहा है, हेड उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब चाहिए तो जिस साइड में है उस साइड से डेटा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में समझाते हैं। पेन ड्राइव के आते ही बहुत सारी चीजें बदल गई, डेटा ट्रांसफर करना आसान हो गया। ठीक है, पहला डेटा ट्रांसफर करना बड़ा कठिन था पहले। चलिए, छोटी सी डिवाइस होती है,
एकदम छोटी सी, मतलब ये तो मैं बहुत बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा दिख जाए, वरना डिवाइस छोटी सी होती है। ठीक है, ठीक। पीडी ये लगता है यूएसबी पोर्ट में लगा देंगे। जहीं आप इसको लगाएंगे आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले आ जाएगा कि कुछ स्टोरेज डिवाइस लगी हुई है। डिस्प्ले नहीं भी आता है तो स्टोरेज एरिया मतलब माई कंप्यूटर में जा करके आप इसको देख सकते हैं। पेन ड्राइव क्या है आप इस तरीके से समझिए, मेमोरी चिप तो आप लोग जानते ही नहीं होंगे, मेमोरी चिप की तरह ही इसको बस मानिए। मेमोरी चिप है तो मेमोरी चिप क्या करते हैं, आप जो है अपने जो है मोबाइल में या जहाँ पर भी जो है जैसे कंप्यूटर में भी मेमोरी चिप लगाने की जगह होती है वहाँ लगा दिया, तो वो तो इंटरनल है, वो तो अंदर रहता है। पेन ड्राइव बस उसी का एक दूसरा रूप मान लीजिए कि हमने मेमोरी चिप पे कवर लगा दिया, कवर लगा करके ऐसा कर दिया कि अब हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, बार बार मोबाइल के अंदर नहीं लगाना है। तो ये है सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बस ये कि आजकल इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हम इसमें डेटा रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रख सकते हैं। अरे पता है हम अपने पहली पेन ड्राइव खरीदे थे 512 MB की, 1 GB भी नहीं था, ठीक है, और ई हमको मिला था 850 रुपए का। सोचिए कितना महंगा था। आप आज जाएंगे 850 रुपए खरीदने, 64 GB का मिल जाएगा। 64 GB का मतलब समझ रहे हैं, इससे 128 गुना क्षमता का 850 में मिल जाएगा। वो टाइम 850 का जो है हमको 512 MB का ही मिला था। तो भाई नई तकनीक थी तो ये वो ऐसे ऐसे चलता था। तो हमारे हिसाब से हम हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव दोनों को जो है क्लियर कर दिया आप लोग को, ठीक। चलिए अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। अब आते हैं जो कॉमन हम यूज करते हैं CD और DVD पर। CD R, अच्छा पहले R नहीं लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और DVD, ठीक। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वोलाटाइल, या कहीं कहीं पर इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। देखे तो आप सभी लोग होंगे, ठीक है, CD देखे होंगे, DVD देखे होंगे। आजकल एक तो नया आ गया है, सॉरी, ब्लू रे डिस्क। पहले तीनों की क्षमता के बारे में बात करते हैं कि किसमें किसमें कितना कितना रखा जाए। देखिए पता है देखने में कुल एक के तरह के, तीनों एक के तरह के दिखेंगे, ऐसे सामने रख दिया जाए तो तीनों एकदम एक साइज के रहेंगे, एक मोटाई एक रेडियस का, सब एकदम एक जैसा, ठीक है। जहां CD लगेगा वहां DVD भी लग जाएगा, वहीं ब्लू रे भी लग जाएगा, ठीक। क्षमता की बात करते हैं। CD की जो क्षमता होती है वो होती है 700 MB। हमारा जो DVD है, DVD की जो क्षमता होती है, सामान्य जो क्षमता होती है वो होती है 4.7 GB। ये 700 MB का, ये 4.7 GB का। और ब्लू रे की क्षमता होती है 50 GB, ठीक है। 700 MB, 4.7 GB, 50 GB एक जैसा दिखेगा। मोटाई उटाई का भी अंतर नहीं है कि नहीं तनी पतला है, मोटा है, उससे ज़्यादा मोटा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम एक जैसा दिखेगा। और ये सारी की सारी डिस्क जो होती हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क क्यों? देखिए जब भी कोई ना वर्ड ऑप्टिकल आएगा, ऑप्टिकल का अर्थ होता है प्रकाशीय, ठीक है। तो जब भी ऑप्टिकल वर्ड आएगा इसका सीधा मतलब यह है कि प्रकाश से कुछ इसका संबंध है, किसी लाइट वाइट से संबंध है। हम प्रकाश कह रहे थे, इसका ही मतलब नहीं कि सूर्य के प्रकाश, किसी प्रकार की लाइट से, ठीक है। कभी मौका मिले तो CD प्लेयर या DVD प्लेयर खुला हुआ देखिएगा, छोटा सा लेंस होता है उसमें, जैसे जहीं CD लगाएंगे ना तो लेंस खसक करके CD के पास आता है, CD घूमना शुरू करती है, लेंस उस पर सट जाता है। जैसे कि हार्ड डिस्क में था ना, हेड था, उसी तरह इसमें क्या होता है, छोटा सा लेंस होता है, लेंस के अंदर से लाइट जलती है, ठीक है। और वो लाइट जल करके रिफ्लेक्ट जब करती है तो जो उस पर लिखा हुआ है वो रीड हो करके हमारे कंप्यूटर में दिखाई देने लगता है। तो चूंकि लाइट से ये काम कर रहा है इसीलिए इन तीनों को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। हमारा CD भी, हमारा DVD भी, हमारा ब्लू रे भी, ये तीनों का तीनों हमारा क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है।
आगे कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि ये जो ऑप्टिकल डिस्क आई थी कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन में आई थी। ठीक है, आगे तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। तो ये तीनों का तीनों ऑप्टिकल डिस्क है। अगर आपके घर में सीडी उडी होगा तो थोड़ा ध्यान दे करके देखिएगा, सीडी पे ऐसा लिखा होगा CDR, या डीवीडी जो आपके पास होगी उस पर लिखा होगा DVD-R। ठीक, कभी ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा, ये लिखा जरूर होगा। ठीक है, अब यहाँ R का क्या मतलब है? ठीक है, R का मतलब है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल का मतलब जिसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब सीडी या डीवीडी या ब्लूरे डिस्क बनाई जाती होगी तो पहले तो खाली ना होती होगी, एकदम खाली, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो जिस पे R लिखा हुआ है, R केवल, तो इसका मतलब ये है कि जो खाली है उस पे आप डेटा को रख सकते हैं। अब वो डेटा कुछ हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है, इस पे रख सकते हैं। लेकिन एक बार जो रख दिए उसको मिटा नहीं सकते हैं। रख दिए, अब उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, गाना भर दिए, 10 बार सुनिए, 20 बार सुनिए, जब तक सीडी डीवीडी खराब ना हो जाए। लेकिन उसको भर दिए तो भर दिया, उसमें कुछ कर नहीं सकते। R का मतलब रिकॉर्डेबल, बस एक बार। ठीक है, एक और भी आता है जिस पे लिखा होता है सीडी के बाद RW लिखा होता है, या डीवीडी के बाद भी RW लिखा होता है। RW का मतलब होता है रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब जिसको फिर से राइट किया जा सके। मतलब मान लेते हैं कि गाना रख दिए, अब पता चला कि वो गाना अब जो है नहीं पसंद आ रहा, दूसरा सुनना है, टेस्ट बदल गया, तो क्या करेंगे? मिटा देंगे। इस पे से मिटाया जा सकता है, मिटा करके दूसरा जो है उस पर फिर से ऐड किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रीराइटेबल कहते हैं। R आता है और RW आता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप R खरीदने जाएंगे, R आपको 20 रुपए का अगर मिलेगा तो RW आपको 70 रुपए का मिलेगा। दिखने में कई जैसा रहेगा लेकिन उस पर लिखा रहेगा R और RW। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो पसंद आएगा वही वो आप ले लेंगे, उस पर आप काम कर लेंगे। ठीक है, बार बार यूज करना है तो RW ले लेंगे। अब आजकल तो इसका भी काम खत्म हो गया है, कहाँ कोई CD DVD यूज करता है। आज सब लोग क्या यूज करते हैं? पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव सबसे ज़्यादा लोग आजकल यूज करने लगे। कोई CD DVD, आजकल तो नया लैपटॉप खरीदने चाहिए ना, उसमें CD वाला ड्राइव ही नहीं दिया हुआ है। एक तो पतला पतला आजकल लैपटॉप आ गया है, उसमें CD ड्राइव नहीं है, पेन ड्राइव यूज करिए, यूज करना है तो। CD ड्राइव क्या करेंगे? CD ड्राइव अब कोई नहीं यूज करता है। चलिए, तो ये समझ में आ गया स्टोरेज में। अब अगला चलते हैं। चलिए, अगला स्टोरेज है, होता तो ढेर सारा है, जो कॉमन है या इंपॉर्टेंट है वो समझा देते हैं। मैग्नेटिक टेप। अब ये मैग्नेटिक टेप क्या है? टेप को समझाते हैं। आजकल तो ये भी बंदे हो गया है लगभग लगभग। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो VCR आता था। ठीक है, VCR से क्या होता था? बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा कैसेट रहता था। ठीक है, उसमें फिल्म भरी रहती थी। पहले पता है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो तकनीक इतना ज़्यादा नहीं ना थी उस टाइम, जो है ना दुकानें थी VCR की। ठीक है, तो वो किराया लेते थे, टीवी देते थे, VCR देते थे, मतलब जैसे CD प्लेयर होता है वैसे VCR का प्लेयर आता था। VCR देते थे, अलग अलग फिल्म का इतना बड़ा बड़ा कैसेट आता था, इतना बड़ा बड़ा कैसेट। ठीक है, तो कैसेटवा हम लोग जो है मतलब सब ले आ करके, जो भी किराया था दे करके कैसेट ले आ करके लगा करके फिल्म देखते थे। ठीक है, तो फिल्म, अब देखिए, अब उसमें क्या था, जो कैसेटवा था उसी की खास बात बतानी है हमको। जो कैसेट था ना उसमें पतली पतली रील थी पूरी की पूरी, मतलब ऐसे था, ऐसे समझिए, ऐसे लपेटने के लिए यहाँ पे है, ऐसे लपेटने के लिए है, और पूरा ऐसे लपेटा हुआ है। ठीक है, और ये रील जा करके घूम करके यहाँ पे लपेटी हुई है। तो अब फिल्म जो है अब यहाँ से शुरू हो रही है, अब रील इधर लपटाती जा रही है और ये इधर से खोलती जा रही है, फिल्म जो है चलती जा रही है, चलती जा रही है। जब ये पूरा का रील अभी ऐसे हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, हाई खूब बेसी हो जाएगा, मतलब इधरियाँ भर जाएगा। ठीक है, मतलब फिल्म खत्म। आजकल तो बस यूट्यूब पे आके है तो टैप करिए, फिल्म शुरू, आगे बढ़ा के देख लीजिए। ये हम लोग देखिए कितनी मेहनत से फिल्म देखे हैं। ठीक है,
तो ये था मैग्नेटिक टेप। ये जो रील थी इसी को मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। और जो डेटा होता था, मतलब ये तो वीडियो डेटा है, जो डेटा होता था वो इसी पर स्टोर होता था। अच्छा एक चीज और जानिए, मैग्नेटिक टेप ही एक ऐसा स्टोरेज है जिसको हम सीक्वेंशियल स्टोरेज भी कहते हैं। सीक्वेंशियल स्टोरेज के नाम से इसको जाना। सीक्वेंशियल स्टोरेज का क्या मतलब है, इसमें जो भी डेटा है उसको सीक्वेंस में ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम फिल्म देख रहे हैं 4 मिनट 3 सेकंड हुआ, तब तक हमको मन किया कि हम 40 मिनट 30 सेकंड वाला देखेंगे, तो ऐसे नहीं देख सकते थे। पहले इसको पूरा भगाइए, फॉरवर्ड करिए, पूरा भागेगा 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 भागेगा, इधर लपटाता जाएगा, जब वहां पे आएगा तो रोक देंगे और उसके बाद प्ले करेंगे। तो सीक्वेंशियल होता था। अब जैसे सीडी में कोई फिल्म देख रहे हैं आप, 4 मिनट 30 सेकंड पे देख रहे हैं, हमको 40 मिनट वाला देखना है, तुरंत 40 मिनट वाले पे चले जाएंगे। वो सीक्वेंशियल नहीं होता है, बस हेड आगे पीछे हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन ये सीक्वेंशियल होता है, इसमें सब कुछ सीक्वेंस में ही होता था। इसका ना ऑडियो कैसेट भी आता था, हम लोग तो बड़ा ऑडियो कैसेट से इसके सुने हैं। ऑडियो कैसेट से क्या होता था, ऑडियो कैसेट अंदर एक फिल्म का एक ऑडियो कैसेट, अब बड़ा महंगा 25-30 रुपये का उस टाइम मिलता था। तो ऑडियो कैसेट खरीद के ले आइए और फिल्म मतलब बजा दीजिए। अब गाना पहले का बज रहा है, मान लीजिए दूसर का गाना नहीं पसंद है हमको, अब तीसर का सुनना है, तो अब पहले दूसर का गाना भगाइए, उसमें बटन होती थी भगाने की, फॉरवर्ड वाली बटन दबाई रही, भाग गया, बजना बजा, बस छोड़ दिया। अब क्या है, तीसर का गाना बजेगा। मतलब सीक्वेंस में ही होता था, सीक्वेंशियल स्टोरेज था वो। ठीक है, एक और बात बताते हैं, जैसे होता है इसकी खास बात क्या होती है। मैग्नेटिक टेप जो होता है इसकी खास बात ये होती है कि इसको ओवरराइट किया जा सकता है। मतलब कोई डेटा है, कोई बात नहीं, इसको मिटा के दूसरा डेटा लिख सकते हैं। तो जो कैसेट मिलता था हम लोग को, तो हम लोग जैसे अब वो कैसेट ना, अब उसका गाना सुन सुन के उब गए, अब हमको दूसरा गाना सुनना है, तो उसी कैसेट पर दुकान हुआ करती थी खाली गाना भरने वाली, उस कैसेट में गाना भरने वाली, तो ले जाके देते थे हम लोग, गाना लिख करके पेजवा पे गाना लिख करके उसको दे देते थे कि हाँ ये गनवा भर दीजिएगा। एक गनवा का 1 रुपया 2 रुपया लेता था। ठीक है, 10 गो गाना है 10 रुपया दे दिए, तो 10 गनवा भर के देता था, घरे आकर के फिर मजा लेते थे, गाना सुनते थे। आप ऐसे जेबवा में से निकालेंगे, कौन गाना सुनना है टाइप कर दे, अरे जुबिन नौटियाल गा रहे हैं, अरे अरिजीत सिंह गा रहे हैं, है ना, कान में लगा के शुरू है। ठीक, तो ये हमारा मैग्नेटिक टेप था। तो कालांतर में मैग्नेटिक टेप का बड़ा वाला VCR बंद हो गया जब CD आ गई। जब CD आई ना तो ये सब गायब हो गया। ठीक, CD जब आ गई तो ये गायब हो गया, लेकिन अभी ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, वो हैंडी कैम छोटा हो गया जिससे वीडियो रिकॉर्डवा करते हैं। तो अब जैसे अगर इतना बड़ा था हमारा VCR का कैसेट, थोड़ा हम छोटा ही बना दिए, और इतना बड़ा था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा साइज क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद भी थोड़ा बहुत दिनों तक, कुछ दिन तक यूज हुआ, ये साइज छोटी हो गई तो, लेकिन फिर अब तो क्या हो गया, अब सब ये सब बंद हो गया है, सब सारा का सारा। अब आ गया हमारा मेमोरी कार्ड। ठीक है, जो हमारा वीडियो रिकॉर्डर होता है उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाइए, रिकॉर्डिंग करिए, दूसरा मेमोरी कार्ड लगाइए, रिकॉर्डिंग करिए। आज जितना शादी ब्याह में कुल रिकॉर्डिंग करते हैं सब उसी तरह से तो करते हैं। ठीक है, आया समझ में ना। तो ये हमारा मैग्नेटिक टेप है, ये हमारा सीक्वेंशियल होता है, यही एक सीक्वेंशियल होता भी है, इसके अलावा कोई स्टोरेज सीक्वेंशियल नहीं होता है। ठीक, देखिए स्टोरेज डिवाइस बहुत सारी हैं, मुख्य मुख्य हैं जो कुछ इतिहास के पन्नों में दब गई, उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी था, और कुछ जो आजकल लेटेस्ट यूज हो रही हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, एक नई तकनीक आई है जो हार्ड डिस्क को बंद करा सकती है। हार्ड डिस्क क्यों आई, क्योंकि हमको फ्लॉपी को बंद कराना था। अब देखिए हार्ड डिस्क चल तो अच्छी रही है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, जब इंसान एक ही गाना सुनता है तो गाना सुनते सुनते बोर हो जाता है, तो अब उसको कुछ नया गाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोनो गायक है, खूब अच्छा गाता है, आज वो एक तो गाना गा दिया, तो आप सुनिएगा तो एकदम ज़बरदस्त लगेगा। ठीक है, 2 दिन सुनिएगा, 4 दिन सुनिएगा, ढेर सुनने वाला तो 1-2 महीना सुनिएगा, लेकिन अब उस 1-2 महीना के बाद आपका मन नहीं लगेगा। अब आपको उस गायक का दूसरा गाना चाहिए, किसी दूसरे गायक का नया गाना चाहिए जिसमें नया कुछ हो। तो बस यही चीज़ है कि हार्ड डिस्क चल तो रही है अभी, लेकिन एक नई तकनीक आ गई, एक नई चीज़ बनाई गई जिसे नाम दिया गया SSD। इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, अब देखिए हमने हार्ड डिस्क का फोटो बनाया था ना इस तरीके का, कुछ ऐसा ही बनाए थे रेक्टेंगुलर, और
एकदम ऐसा ही हमारा SSD भी होता है। आई थिंक टेढ़ा बन गया है लेकिन होता है कि ये हमारी हार्ड डिस्क है और ये हमारा SSD है। दोनों पता है, आपके सामने रख देंगे ना तो आप देख के नहीं बता पाएंगे कि कौन सी हार्ड डिस्क है और कौन सी SSD है, लेकिन जो ही हथवा में उठाएंगे ना कहेंगे अरे सर ये तो भारी है, ये हल्का है। तो जो भारी रहेगा वो हार्ड डिस्क और जो हल्का रहेगा वो SSD। अब भारी और हल्का क्यों है पहले ये जानते हैं। जो हार्ड डिस्क होती है, डी से यहाँ पर क्या है, डिस्क है ना। डिस्क का मतलब हम बताए थे कि इसमें डिस्क लगी होगी, मैग्नेटिक डिस्क होगी, भारी होगी, धातु की डिस्क होती है। और ये देखिए यहाँ पर हमने इसका फुल फॉर्म लिखा है, कहीं डिस्क वर्ड नहीं आया है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि इसके अंदर डिस्क नहीं लगी हुई है। अब जैसे हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है उसमें डिस्क लगी होती है, डिस्क नहीं ना होती है, लेकिन फिर भी स्टोर तो करता है ना। हमारा पेन ड्राइव है उसमें डिस्क नहीं लगी होती है। बस उसी तरीके से इसको मान लीजिए, इसमें डिस्क नहीं है लेकिन तकनीक वही यूज की गई जो पेन ड्राइव में या फिर हमारा जो है मेमोरी कार्ड में यूज किया जाता है, तकनीक वही है। तो अब क्या हुआ, आखिर हम इसको यूज ही क्यों करें, उसका कारण आपको बताते हैं। चलिए, कारण में क्या है, जैसे देखिए कोई चीज स्थिर है और कोई चीज चल रही है, मूव कर रही है। उन दोनों में खराब होने का जो सबसे ज्यादा चांस है वो मूव करने वाली है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में स्प्लिट एसी लगी हुई है, तो जब एसी लगी हुई है तो उसकी 2 ठो यूनिट होती है। जब स्प्लिट एसी लगी हुई तो एक इंडोर यूनिट जो आपके कमरे में लगी रहेगी, जो आपको ठंडी ठंडी हवा देगी, और एक होगी आउटडोर यूनिट जो बाहर लगी होगी, जो गरम गरम हवा बाहर फेंकेगी। ठीक, इंडोर हवा जो आपको मिलती है वो इंडोर यूनिट से मिलती है। लेकिन आप कभी भी खुला हुआ एसी देखिएगा इंडोर यूनिट, उसमें कभी आपको दिखेगा ही नहीं कि कहीं जो है उसमें कोई फैन लगा हुआ है। तो क्या होगा, उसमें से हवा तो आ रही है लेकिन उसमें मूव करने वाला कोई पार्ट नहीं है। लेकिन जो बाहर आउटडोर यूनिट लगी हुई है उसको देखिएगा, उसमें एक बड़ा सा पंखा होता है, घूमता रहता है, तो उसके खराब होने का चांस ज्यादा है। सामान्य तौर पे जब एसी खराब होती है तो सबसे पहले आउटडोर यूनिट चेक की जाती है कि इसमें नहीं ना गड़बड़ है कुछ, और सबसे ज्यादा गड़बड़ी उसी में मिलती है क्योंकि वो मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घिसेगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। ठीक है, तो पहले तो मूव कर रहा है। हमारी हार्ड डिस्क का पार्ट मूवेबल है क्योंकि उसमें डिस्क लगी हुई है, और SSD में कुछ भी मूव करने वाला नहीं है। तो पहला तो फायदा ये था, ये सोचा गया कि जो हार्ड डिस्क है उसकी लाइफ और अगर बढ़ानी हो, मतलब जो हम स्टोरेज यूज कर रहे हैं उसकी लाइफ बढ़ानी है, तो हम हार्ड डिस्क की जगह क्या यूज कर लें, SSD। सामान्य तौर पर चीज़ें तो खराब कभी भी हो सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पे थियोरेटिकली ये था कि ये थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ठीक है, इसके बाद अब असल चीज़, इसको यूज क्योंकि पता है, एक छोटी सी चीज़ बताते हैं, इसको यूज करने से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। अब यूज करने से कंप्यूटर की स्पीड का क्या मतलब है, चलिए अब तो असल में हार्ड डिस्क समझाना है आपको। एक वर्ड आता है ट्रैक और एक वर्ड आता है सेक्टर। देखिए हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो आप लोग कुछ कहिएगा नहीं। हाँ पता है, ड्राइंग पे याद आया, कक्षा 9 में पढ़ रहे थे तो हम ना ड्राइंग में फेल हो गए। आप अर्ली में ड्राइंग में फेल हो गए। अब ड्राइंग में फेल हो गए, कोई ड्राइंग में फेल होता है, लेकिन हो गए तो हो गए, क्योंकि हमको बिल्कुल नहीं आती है ड्राइंग। हम ये जो बनाई, ये हार्ड डिस्क की हमारी प्लेट है, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं। ये हमारे हार्ड डिस्क की प्लेट है, बीच में छेद है, तभी ना सारी हार्ड डिस्क एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। अब घूमेंगे किसी चीज़ पे, घूमेंगे ना मोटर के ऊपर। चलिए, एक वर्ड आता है फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट वर्ड क्या करता है, जैसे अगर हम आपको कह दें कि फॉर्मेट, तो फॉर्मेट का आप सीधा सीधा मतलब ये समझेंगे कि हम जो हैं, जो चीज़ रखी हुई है उसको मिटा देना चाह रहे हैं, है ना। सामान्य तौर पर हम कहें कि मोबाइल फॉर्मेट कर दी, तो फॉर्मेट का ही ना मतलब है कि हाँ बस जो है सब मिट जाएगा, फिर नया सिरे सब कुछ रहेगा। लेकिन केवल इसी मतलब तक सीमित नहीं है फॉर्मेट। फॉर्मेट का बहुत सारा अर्थ है, लेकिन जो मुख्य अर्थ है देखिए यहाँ बता रहे हैं। जब कभी हार्ड डिस्क बनाई जाती होगी, मैन्युफैक्चरर बनाता होगा, उसमें पहले कोई डेटा तो होगा नहीं। कोई भी स्टोरेज डिवाइस बनाई जाती है उसमें डेटा तो होता नहीं है। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, देखिए
जब हार्ड डिस्क बनाई गई तो उसको जो है कंप्यूटर के अंदर लगाया गया। कंप्यूटर के अंदर लगाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है फॉर्मेट करना। तो अब इसमें कुछ है नहीं तो फॉर्मेट का करें? नहीं, फॉर्मेट करने का अर्थ ये नहीं है कि कुछ है तो उसको मिटाएंगे। हार्ड डिस्क के लिए इसका एक और मायने है। इसका मायने है कि हम अपनी हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आधे से अधिक लोगों को ही लग रहा होगा कि ट्रैक और सेक्टर है क्या आखिर में, ये कहाँ से नया बवाल आ गया। सर जी हार्ड डिस्क तो समझा दिए थे। देखिए बवाल रहेगा तब ना कुछ होगा। अच्छा देखिए ये हम ट्रैक बना रहे हैं, कूल टेढ़ी आ ही जा रहा है, इतना बड़ा प्रकार भी तो नहीं आता है। चलिए मैं टेढ़ा टेढ़ा कर दे रहे हैं। रेस वोस कभी देखें आप लोग 100 मीटर 500 मीटर की? नहीं देखें तो देख लीजिए। जब रेस होती है तो जितने भी रेस वाले होते हैं जिनको दौड़ना होता है उनके लिए अलग अलग ट्रैक बना होता है कि भैया तुम यहाँ रहोगे। और जो सबसे देखिए अब हाई वाले को कम ही ना दौड़ना पड़ेगा अगर घूमना हो तो। इसको ना जैसे अब खड़ा करना शुरू किए तो एक टो को यहाँ खड़ा करेंगे, एक टो को इसके पीछे वहाँ, एक टो को इसके पीछे वहाँ, एक टो को इसके पीछे वहाँ, ऐसे ही करेंगे, एकदम किनारे कर देंगे, ठीक है, ताकि किसी को किनारे वाले को ये ना लगे हमको तो ढेर दौड़ना पड़ा, इसको कम दौड़ना पड़ा, है ना, दूरियां बराबर हो जाएगी। ठीक, चलिए अब देखिए ये जो हम ऐसे बांटे हुए हैं इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैक, ठीक है। और हार्ड डिस्क ऐसे भी बटी होती है, पता है, ये आपको आंख से नहीं दिखेगा कि ऐसे बटी हुई है, मतलब अभी हम बता रहे हैं, रुक जाइए पहले इसको हमको बनाया ले लीजिए। ये हो गया, पूरा मकड़ी का जाला लग रहा बीच में मकड़िया है, कुल्हड़ को पकड़ी हुई है। खैर गंदी ड्राइंग है तो मकड़ी का जाला ही लगेगा। देखिए और ये जो हिस्सा है, जैसे हमने ये हिस्सा एक बनाया है ना, ये ऐसे इसको समझिए, ऐसा जितना भी तिकोना टाइप का, वैसे तिकोना नहीं है, मतलब ये तो राउंडेड होगा, ये हिस्सा क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। अब जैसे देखिए हार्ड डिस्क की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है तो डेटा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको ना इतना मोटा किताब दे दिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, मान लेते हो सब्जेक्ट आप पढ़ते ही हैं, और हम कहें कि इसमें ऐसा है कि हेडिंग ये वाली हमको खोल के दिखाओ, तो अगर आप खूब मन से खूब ढेर अच्छे से पढ़े हैं तो आप जो है उसको खोज करके दिखा देंगे, और नहीं पढ़े या जान ही नहीं रहे कि कौन सी किताब है तो कैसे खोजेंगे, कहाँ है क्या पता। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए किताब में एक जरूरी चीज होती है जिसको कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं ना। अब देखिए अब यहां इंडेक्स का, ट्रैक सेक्टर का क्या मतलब है या क्या रिलेशन है वो बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हमारा हेड है, ठीक है, कहीं पर भी हेड हो सकता है, हम यहां मान लेते हैं हेड है, ये तो 7200 RPM से घूम रहा है, कोई फाइल बनाए उसको सेव किए, तो सेव कहाँ होगा, हमारे सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क में ही होगा। तो जैसे मान लीजिए कि जिस दौरान हम सेव कर रहे हैं यहां पर सेव हो गया, इस जगह पे सेव हो गया डेटा, अब घूम तो रहा ही है, एक दूसरी फाइल लिए सेव किए तो ये घूम करके अगवा चला गया है, तो जो खाली जगह वो यहाँ, मतलब अब ये होगा कोई डेटा हमारा यहाँ होगा, कोई डेटा यहाँ होगा, कोई डेटा यहाँ हो सकता है, कोई यहाँ, कहीं पर भी हो सकता है ना। तो अब जैसे मान लेते हैं कि हमको ये वाली फाइल बाद में ओपन करने की जरूरत पड़ी, तो हम फाइल तो दे दिए, मतलब हम कमांड तो दे दिए कि हमको ये वाली फाइल चाहिए। अब क्या होगा कि अब ये हेड यहां से खोजना शुरू करेगा, ठीक है, पहले पूरा एक चक्कर घुमाएगा इसको, फिर पूरा घुमाएगा, फिर दूसरे मतलब हर पूरा आगे से पीछे तक पूरा घूम घूम के खोजेगा। जैसे अगर आपको हम दे दें मोटी वाली किताब की खोजिए हेडिंग, तो एक एक पन्ना पलट पलट के खोजिएगा, समय ना लगेगा। बस यही चीज इसके साथ भी होगी। तो अब ये ढूंढता फिर जाएगा कि कहाँ, तो अब समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अब सब जब समय बहुत ज़्यादा लगेगा तो इस समस्या से बचने के लिए हम फाइल का भी इंडेक्स तैयार कर देंगे कि कौन सी फाइल कहाँ है। तो अब उसको कैसे तैयार करेंगे, हमारी ये वाली फाइल किस ट्रैक और किस सेक्टर में है। अब जैसे हम यहाँ से नंबरिंग कर दे रहे हैं, ये पहला ट्रैक है, सॉरी सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे सेक्टर मान लेते हैं,
ठीक है। और ये सब जो है मतलब ये ट्रैक है, पहला ट्रैक है, दूसरा ट्रैक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ट्रैक, ये जो ऐसे है ना आपको हार्ड डिस्क पे दिखेगा नहीं, जब हम फॉर्मेट कर देंगे तो कंप्यूटर उसको खुद ही ट्रैक और सेक्टर में बांट देगा। वो ऐसा नहीं कि डिस्क पे देखेंगे तो ऐसा डिजाइनदार दिखेगा, डिस्क उसी तरह थी जैसे वैसे ही दिखेगी, लेकिन कंप्यूटर उसको खुद से समझने के लिए ट्रैक और सेक्टर में बांट देगा बस, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमको ये वाली फाइल एक्सेस करनी है, हमने कहा कि भैया ये वाली फाइल एक्सेस करिए, तो जब हम कोई फाइल सेव करते हैं ना तो साथ में उसकी एक और इन्फॉर्मेशन सेव होती है कि ये जो है किस ट्रैक और किस सेक्टर में। जैसे ध्यान से देखिए ये कौन सा सेक्टर है, सेक्टर नंबर 5, और ट्रैक नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, तो सेक्टर नंबर 5 और ट्रैक नंबर 6। तो अब क्या होगा, हमारे ये जो हमारा हेड है इसको एक मैसेज भी जाएगा कि जो फाइल आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो सेक्टर नंबर 5 में है और ट्रैक नंबर 6 में, तो सीधे वो घुमा करके उसको यहां पे ले आएगा, फटाक से खोल देगा। समझ गए। तो बिना इंडेक्स के मतलब 2000 पन्ने की फाइल, 2000 पन्ने का किताब है तो उसको खोलने में इतना हो रहा है, यहाँ तो हजारों लाखों पन्ने की फाइलें यहाँ पड़ी हुई हैं और कहाँ पड़ी हुई हैं कुछ पता ही नहीं है, कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जरूरी है इसका इंडेक्स तैयार करना, और इंडेक्स तैयार करने के लिए ट्रैक और सेक्टर में बांटना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है, उसके बाद उसमें कुछ रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैक और सेक्टर में बांटना हो गया। अब देखिए हमारे साथ समस्या यही थी कि जब हम फाइल खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रैक और सेक्टर घूम के आएगा तभी तो खुलेगा, हमको ये तो पता चल गया किस ट्रैक के सेक्टर में, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना, लेकिन जब तक ये घूम करके यहाँ नहीं आएगा तब तक तो नहीं खुलेगा, तो वो समय तो लगेगा, ठीक है। अब एसएसडी में क्या है कि ट्रैक सेक्टर में नहीं होगा, जब डिस्के नहीं है तो ट्रैक सेक्टर क्या होगा, बस एक इंडेक्स है, ठीक है। अब बस ऐसे सीक्वेंस मतलब ऐसे डेटा जा रहा है ऐसे आ रहा है, बस कोई घूमने का कोई झंझटे नहीं कि हुआ से लेकर के हुआ है। उसमें क्या है, जैसे ये है इसमें डेटा भरे, यहाँ भर गया, फिर अगला भरा, फिर अगला भरा, फिर अगला भरा, फिर अगला भरा, ऐसे भरता गया, ठीक है। और उसका भी इंडेक्स तैयार होता है, इसका भी कौन सा कहाँ है, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई हेड को नहीं आना जाना है, बस सीधे कनेक्टेड है, ये कनेक्ट होकर के रैम को दे देगा, कोई हेड नहीं कुछ नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में ना। तो इसीलिए आजकल एसएसडी का यूज किया जाने लगा है, क्यों, क्योंकि डेटा एक्सेस स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें डेटा एक्सेस कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कि एसएसडी और जो है हार्ड डिस्क में किसकी डेटा एक्सेस स्पीड ज़्यादा होती है या तेज होती है, तो एसएसडी की डेटा एक्सेस स्पीड तेज होती है आजकल। इसीलिए नए जितने भी कंप्यूटर मिल रहे हैं सब में क्या है, एसएसडी लगा करके मिल रहा है ताकि आपका कंप्यूटर तेज चल सके, ठीक है। तो देखिए आज हम क्या क्या बता दिए, सेकेंडरी स्टोरेज में आपको बताए हैं, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव पहले समझाए हैं शुरू में, उसके बाद क्या समझाए हैं आपको, मैग्नेटिक टेप समझाए हैं, सीडी समझाए हैं, डीवीडी समझाए हैं, ब्लूरे समझाए हैं, सीडी डीवीडी में आर और आरडब्ल्यू भी समझाए हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर एसएसडी समझाए। एसएसडी समझाने के लिए मारे इतना जाम करना पड़ा, मारे ड्राइंग दिखाना पड़ा है आपको, ठीक है। तो ये सारा का सारा स्टोरेज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना ही स्टोरेज डिवाइस है, दुनिया में बहुत सारा स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये कॉमन यूज होने वाला स्टोरेज डिवाइस है, इस कारण से इसको बताना जरूरी था। खासकर हार्ड डिस्क तो हमको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब एसएसडी आ गया तो आपको पिछला पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क गायब हो रहा है तो क्यों गायब हो रहा है, ठीक है, एसएसडी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक। तो देखिए इसको, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हार्ड डिस्क की दृष्टि से। हार्ड डिस्क की दृष्टि से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ट्रैक और सेक्टर समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा 2-4 बार फिर से घुमा के वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट में डालिएगा सर जी ये चीज़ बिल्कुल हमारी क्लियर नहीं हो रही है, हम ज़रूर बताएंगे, ठीक। हाँ तो हम ये स्टोरेज क्लियर कर दिए, अगली क्लास में अगली चीज़ें आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, ठीक।